बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान व्लॉग। तो जी आज हम किला द्रावड़ की तरफ जा रहे हैं। तो किला द्रावड़ का 300-325 किलोमीटर का ये सफ़र बनता है। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों ने बोला कि थोड़ा टाइम रुक कर रेस्ट करते हैं। इस वक्त हम मंडी से सामान पहुंच चुके हैं। बीफ तो हम अपने सिटी से लेकर आए थे, लेकिन हमने चिकन लेना है इधर से। तो इसके साथ ही भाई लोग बोल रहे हैं कि चाय नहीं है, तो चाय पीकर फिर इंशाल्लाह हम दोबारा वापस अपना किला द्रावड़ का सफ़र का आगाज़ करेंगे। और चाय ले ली फैसल, चाय ले ली। यजमान मंडी से आगे किला द्रावड़ तक जाने के लिए हमें 80 किलोमीटर का और फासला अभी तय करना है। तो ये किला तक जाने के लिए पुख्ता कारपेट सड़क बनाई गई है। तो जी वो है सामने किला द्रावड़। तो ये खूबसूरत मनाज़र हैं दूर से किला द्रावड़ के। ये किला द्रावड़ के 40 बुर्ज ये दमदमे बावजह शोहरत हैं इस किले की। तो बाकी पास जाकर देखते हैं कि कैसा खूबसूरत व्यू है। वो सामने मेरे पीछे किला द्रावड़ हम पहुंच चुके हैं। तो चलो चलते हैं किला के अंदर जाकर, फिर हम आपको किले के अंदर का व्यू दिखाते हैं। किला द्रावड़ को हिंदू राजाओं से नवाबों ने 3 जंगें लड़ने के बाद इसको फतेह किया और इसकी बागडोर अपने हाथ में ली और बाद में अपनी सल्तनत यहाँ कायम की। गुलिस्तान के इस दामन में तकरीबन 40 किले मौजूद हैं और किला द्रावड़ सारे किलों से सबसे बड़ा किला है। इसके 40 दमदमे हैं किले के, ये देखें मेरे पीछे। और इसके अलावा ये बुर्ज इस किले की शान व शौकत है। आसार कदीमा वालों ने रिपेयरिंग का काम शुरू करवाया हुआ, ये देखें सामने बंदे काम कर रहे हैं और इनकी रिपेयरिंग हो रही है दोबारा से किले की। ये हमारा तारीख़ी विरसा है। ये देखें किस तरीके से चूने को पानी में भिगोया हुआ। यहाँ किला द्रावड़ का मेन अहाता इसको देखकर बंदा महसूस करता है कि ये उस दौर में बहुत ही वसी तरीके से बनाया गया था और इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी बिल्डिंगें और इमारतें थीं। तो ये हमारे तारीख़ी विरसे हैं। तो जी ये सामने मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो तोप 1300 साल कबल उस वक्त में ये तोप ऐसी तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। ये उस दौर का एक बेहतरीन और जदीद असला समझा जाता था। ये सुरंगें हैं नीचे आप देख रहे हैं, ये जो मिट्टी से बिल्कुल अब बंद हो चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा रास्ता बचा है, बाकी सारे का सारा बारिशों के पानी से मिट्टी नीचे गिर गिर कर ये बिल्कुल अब बंद हो गई हैं। तो जी ये देखो किले के अंदर काम अभी जारी है। तो ये जिस जगह पर ये बहुत सारे रूम बने आप पीछे देख रहे हैं, तो ये इसका मेन गेट है। चील की लकड़ का ये बनाया गया था उस वक्त में, 1300 साल पहले ये बनाया गया था। ये देखें नीचे ज़ेरे ज़मीन पूरा एक सिस्टम है, हर तरफ सुरंगें ही सुरंगें बनाई गई हैं। पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ये सदियों पहले जेल खाना हुआ करता था। जब ये किला बिल्कुल अपनी पूरी शान व शौकत और अपने एक अरूज पर था अपने दौर में, तो इस जगह पर कैदियों को कैद करके रखा जाता था। जो जुराम करते थे ये जेल खाना बनाया गया था, जिसको जिंदान बोलते हैं। ये जिंदान खाना था उस दौर का, बिल्कुल एक तरतीब के साथ कमरों के साथ कमरे बनाए गए थे। तो यहाँ कैदियों की तकदीरों के फैसले हुआ करते थे। और इसके अलावा साथ में ये फांसी घाट, ये है व्यू इसका। ये अंदर का व्यू है फांसी घाट का। तो ये भाई साहब इधर काम कर रहे हैं।
तो जी ये सामने मुझे तो इल्म नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ये वैसे फ़िलहाल तो ये वैसे महसूस करा रही है जैसे कोई गार हो नीचे, जिसको सुरंग बोलते हैं। तो एक बंदे से मैंने पूछा है, उसने मुझे बताया, जो लड़का बाहर काम कर रहा, उन्होंने कहा कि इस जगह पर भी जो कैदी जिनको सजाएं हुआ करती थी उनको अलहदा इस जगह पर रखा जाता था। तो सिर्फ बाकी आगे से दिखाएं, इधर इधर लाएं भाई। तो ये देखें, ये वो जिस जगह से रोशनी आ रही है, ये बाहर देखने के लिए, ये रोशनी के लिए या कोई बात वगैरह करने के लिए जगह छोड़ेगी, बाकी सारे का सारा ये एरिया बंद है अंदर से। तो आपको ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो बारादरी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं उसका भी। और जी भैया ये रास्ता बारादरी को जाता है, वो सामने बारादरी है। तो फ़िलहाल तो मैंने एक बंदे से पूछा कि कोई अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसके डोर को लॉक किया है उन्होंने। आफरीन, ये देखिए कितनी हाइट है। वो बंदे जो काम कर रहे हैं मजदूर नीचे बिल्कुल छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं। तो इतनी हाइट है जी किले की, हम जिस जगह पर खड़े हैं। ये देखा, मैं बिल्कुल बड़ी हाइट पर खड़ा हूँ और जिधर भी आपकी नज़र जाएगी आपको वो सामने देखें, किले के इर्द गिर्द सारे का सारा एरिया ग्रीन है। 1300 साल कबल जब इस किले की तमीर की गई थी तो ये बिल्कुल चोलिस्तान के रास्ते में मौजूद था। तो उस वक्त तो इसके इर्द गिर्द आबादियाँ नहीं थी जो। और ये एक दमदमा, इसकी हालत भी ये देखें, ये दमदमा है, इसकी हालत बहुत ज़बरदस्त है, ये बेहतर हालत में खड़ा है। बाकी ये देखें सामने जो दमदमा है, इसकी रिपेयरिंग का काम भी हो रहा है। ये देखें वो सामने, इसको तकरीबन हाफ हाइट तक इसको रिपेयर किया गया है। बाकी ये ऊपर वाली टाइलें हैं उस पुराने दौर की लगी हैं। तो जी गाइज़, ये सामने जो पानी देख रहे हैं आप, तो सदियों पहले इस जगह पर जब ये किला बिल्कुल अपनी पूरी शान शौकत और अपने पूरे अरूज पर होता था, तो उस वक्त के जो बादशाह थे जो यहाँ सल्तनत करते थे, उन्होंने पीने वाले पानी का तालाब बनाया था। मकामी लोगों का कहना है कि उस तालाब का जो नीचे वाला हिस्सा जो तला था, उसमें चंद बड़े साइज़ की गोल्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। तो चाहे तो आप समझ लें कि वो खूबसूरती के लिए लगाई गई थी, या फिर आप ये समझ लें कि वो एक शोहरत के तौर पर लगाई गई थी ताकि नाम पैदा हो किला द्रावड़ का। किला द्रावड़ एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से 1300 साल कबल ये बनाया गया था। तो अब सारी की सारी इमारत जो इसकी आहिस्ता आहिस्ता से गुज़रते वक्त के साथ साथ मुनहदम हो रही है। तो बट इसके जितने भी दमदमे हैं वो बाहर से बिल्कुल ठीक है और अंदर से इनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई और ये ख़त्म हो रहे हैं और ज़मीन बोस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये वो सामने खूबसूरत मस्जिद है, जूम करके दिखाता हूँ मैं। और बिल्कुल उसके सामने एक और मस्जिद दूर नज़र आ रही है, उसका स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल डल नज़र आ रहा होगा। तो ये 1300 साल कबल सदियों पुरानी मस्जिद तो नहीं, उस दौर में तो इधर जो किले का, जिसके हाथ में किले की बागडोर थी, वो राजा हिंदू राजा थे। तो बाद में नवाब खान अब्बासी ने इस किले को फ़तह किया। तो ये तकरीबन मकामी लोगों का कहना है कि ये पौने 200 साल पहले इन मस्जिदों की तमीर की गई थी। ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, इसकी छत डाली गई थी लकड़ी से और इसके ऊपर काने का इस्तेमाल किया गया था। ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये ज़ेरे ज़मीन जितने यहाँ कमरे थे, तो इन कमरों के बिल्कुल आखिर तक जाने के लिए, एंड तक जाने के लिए, फ़िलहाल ये आगे से तो बंद है। ये रेलवे ट्रैक उस दौर में बनाई गई थी। तो जी ये सीढ़ियाँ नीचे उतर कर अब हमने देखते हैं कि अंदर का क्या व्यू है। बिल्कुल हर तरफ खामोशी है और ये देखें कितना अंधेरा है। ये देखें, ये नीचे हम आ चुके हैं अब। तो ये देखें, जिधर भी आप देखेंगे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। ये मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा कमरा बनाया है। और ये गेट के पिछली तरफ भी वो देखे सामने नीचे ज़ेरे ज़मीन, ये भी एक बहुत बड़ी सुरंग है। फ़िलहाल यहाँ तो एंट्री मना है, ये गेट है, जाने के लिए रास्ता नहीं मिला हमें। अगर मिलता तो हम आपको नीचे लेके जाते। मस्जिद के पिछली तरफ ये मगरब वाली साइड की तरफ देखे, वो सामने कच्ची छोटी छोटी दीवारें और इमारतें नज़र आ रही हैं आपको। ये इमारत बिल्कुल सारी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता गुज़रते वक्त के साथ साथ, और ये चंद सालों में मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी। नीचे देखें, ये नई टाइलों का कलर आप देख रहे होंगे,
ये बाद में इसकी रिपेयरिंग की गई है इन दमदमों की। किला दिलावर के ये दमदम है, ये बुर्ज शान व शौकत हैं इस किले के।